Student, this is your computer science class and today I will start new topic number system. So in this class we will discuss non-positional number system, positional number system, decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. So there are two types of number systems. First is non-positional number system and second is the positional number system. Non-positional number systems, the characteristics of these are use symbols such as 1 for 1, 2 for Roman 2 for 2, 3 for Roman 3 for 3 and 4 lines for 4, 5 lines for 5, etc. Each symbol represents the same value regardless to its position in the number. The symbols are simply added to find out the value of a particular number. अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या थी? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिक विथ सच अ नंबर. अब इसमें हम कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स अर्थमेटिक जो है वो टफ हो गया था, है ना. नाउ आया पोजिशनल नंबर सिस्टम. पोजिशनल नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? यूज़ ओनली अ फ्यू सिम्बॉल्स कॉल्ड डिजिट्स. इसमें कुछ ही सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते थे और उनको हम डिजिट बोलते थे. दी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़ और हर सिंबल की अलग वैल्यू होती थी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे अकर इन द नंबर. और वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता था कि वो नंबर किस पोजीशन पे है. पोजिशनल नंबर सिस्टम, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमाइंड बाय द डिजिट itself, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर एंड थर्ड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. बेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर सिस्टम. उस नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स यूज़ होती हैं वो उसका बेस कहलाता है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस. क्लियर. अब सबसे पहले जो आया वो है डेसिमल नंबर सिस्टम. आप जो शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब पोजिशनल नंबर सिस्टम ये पोजीशन पे बेस्ड है. हैज़ 10 सिम्बॉल्स और डिजिट्स आर 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं इसमें. तो इसका बेस 0 से 9 यानी टोटल कितना हुआ? 10. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज़ 9, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस. क्लियर हुआ? बेस कितना है? 10 है. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बेस माइनस 1 मीन्स 9. ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस. पोजीशन कैसे? 10 पे के पावर पे बेस रहती. वी यूज़ दिस नंबर इन आवर डे टू डे लाइफ. हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं. देखिए अब एग्जांपल 2586 नीचे लिखा है 10. 10 क्या है? बेस इस नंबर का. मालूम ये नंबर किस पे है? डेसिमल में. अब इसको हम कैसे करते हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है इसका मतलब वो क्या है? 1 है उसकी वैल्यू. तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 6. ये डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हुआ. सेकंड आया बाइनरी नंबर सिस्टम. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इट इज़ ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम. हैज़ ओनली 2 सिम्बॉल्स 0 और 1. इसमें सिर्फ 2 सिम्बॉल होते हैं 0 और 1. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज़ 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस and each position of a digit represent a specific power of the base. This number system is used in computer. कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? केवल बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है. तो अब बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं. देखिए 1 0 1 0 1 और नीचे 2 लिखा है. 2 मीन्स क्या है? बेस है. और नंबर क्या है? 1 0 1 0 1. तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्सपांडेड फॉर्म में स्टार्टिंग करेंगे यूनिट प्लेस से. उसमें 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 देन 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर जितने बढ़ते जाएंगे. अब 1 इंटू 2 की पावर 4 मीन्स 16. 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 होगा. 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन जो वो नंबर है वो होगा 2 टू द पावर 2 मीन्स 4. 4 इंटू 1 4 हो जाएगा. 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगेन 0 और 1 इंटू 2 की पावर 0 मीन्स 2 की पावर 0 मीन्स 1. तो 1 इंटू 1 1. तो टोटल कितना हो गया? 21.
तो इस बाइनरी नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आप रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर सिस्टम वी आर रिफरिंग टू, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू इंडिकेट द बेस एज अ सबस्क्रिप्ट। दस वी राइट 10101 की बेस 2 इक्वल टू 21 बेस 10। इसका मतलब है कि जो 21 है वो एक डेसिमल नंबर है और 10101 क्या है, बाइनरी नंबर है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है और डेसिमल का नंबर का बेस 10 होता है। ठीक है। अब बिट क्या होती है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2। अब बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर 0 और 1। A binary number consisting of n bit is called an n bit number, है ना। जितने बिट होते हैं उसको इतने बिट की नंबर्स कहते हैं। थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, हैज़ टोटल 8 सिम्बॉल्स और डिजिट। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 7 तक, तो टोटल हुए 8। तो 8 है तो 8 - 1 यानी 7 मैक्सिमम डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, 0 से 7 तक। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 8 की पावर से स्टार्ट होगा। यूनिट प्लेट से जब इसको प्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट्स, 3 बिट्स मीन्स 2 to the power 3 इक्वल टू 8 आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल नंबर इन बाइनरी। अब हम देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए 2 to the power 8 की पावर 3, 7 क्या होगी, 8 की पावर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 8 की पावर 1 होता है, यूनिट प्लेस से डेसिमल प्लेस पे आता है, फिर 100 पोजीशन पे 2 की पावर 2 हो जाती है और 1000 पे 2 की पावर 3 हो जाती है। ऐसा बढ़ते जाता है, जितना बड़ा नंबर होगा यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस से, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 × 2 की पावर 8 की पावर 3 प्लस 0 × 8 की पावर 2 प्लस 5 × 8 की पावर 1 प्लस 7 × 8 की पावर 0। तो इस तरह कैलकुलेट करने पे हमारा क्या जाएगा, 1071 बेस 10। बेस 10 में मतलब डेसिमल कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इट्स ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, हैज़ टोटल 16 सिम्बॉल्स और डिजिट। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 9 और A to F, हैज़ इट्स बेस इज 16। द सिम्बॉल ABCDEF represent the decimal values 10, 11, 12, 13, 14 and 15 respectively. The maximum value of single digit is 15, one less than value of the base. Hexadecimal, each position of a digit represent a specific power of the base 16. Since there are only 16 digits, 4 bits means 2 to the power 4 equal to 16 are sufficient to represent any hexadecimal number in binary. अब देखिए एक हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना देगा। आई पहले है 1 AF 1, ए की वैल्यू क्या होती है 10 और एफ़ की वैल्यू होती है 15, और उसको 16 to the power 0, 16 to the power 1, 16 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आया 431, जो कि इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। कन्वर्टिंग अ नंबर टू अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर, इसका स्टेप होता है, मेथड है, फर्स्ट डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, सेकेंड मल्टीप्लाई द ऑब्टेन कॉलम वैल्यूज बाय द डिजिट इन द corresponding कॉलम्स, थर्ड कैलकुलेट द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। फिर क्या कर लेते हैं, हम इन प्रोडक्ट का सम निकाल लेते हैं। ये है इसकी मेथड। अब देखिए ये 4708 क्या है, एक ऑक्टल नंबर है, 8 है यानी ऑक्टल है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका है, पहले 4706 लिख लो, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे कर लो, 8 की बढ़ती हुई पावर से, पहले 0, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 3। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करना है, सबको सम अप कर लेना है। तो इस तरह जब सम कर देंगे सारे प्रोडक्ट्स का तो आएगा 2502 बेस 10।
ये हमने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल को डेसिमल में। क्लियर। अब कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस, इसके लिए डिवीजन रिमाइंडर मेथड है। फर्स्ट स्टेप 1, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। Second, record the remainder from step 1 as the rightmost digit of the new base number. Third, divide the quotient of the previous divide by the new base. Step 4, record the remainder from step 3 as the next digit of the new base number. Repeat step 3 and 4, recording remainders from right to left until the quotient becomes 0 in step 3. Note that the last remainder thus obtained will be the most significant digit of the new base number. Converting a decimal number to a number of another base, 9, 5, 2, 10 equal to 8. डेसिमल को ऑक्टेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन 9, 5 टू 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 8 1 जा 1, क्या बचा 1 बचा, तो हो गया 14, फिर 8 1 जा 1, फिर 15 माइनस 8 कितना हुआ 12, 8 9 जा 72, तो 0 रिमाइंडर। फिर 8 से किया तो 7 रिमाइंडर बचा, फिर 14 आया, फिर 6 रिमाइंडर बचा, फिर 1 बचा। तो जो रिमाइंडर है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे 1670, जो कि हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल से ऑक्टल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आगे हम और आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, ये भी वही मेथड्स है। ठीक है, ये आगे पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।